औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के विषय ट्रेड थ्योरी की पाठचर्या में अंकित प्रसंग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में आज मैं आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। आइए देखते हैं आज का प्रसंग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। आइए फिर आज पढ़ते हैं हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, यानी कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का परिचय क्या है। किसी भी सिस्टम में सही गणना करने एवं संख्याओं को दर्शाने के लिए कुछ मुख्य संख्या पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है, जैसे डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल एवं हेक्साडेसिमल संख्या पद्धति आदि का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार वह सिस्टम जिसमें संख्या एवं विभिन्न गणनाओं को दर्शाने के लिए बाइनरी संख्या पद्धति का प्रयोग किया जाता है, डिजिटल सिस्टम कहलाता है। एवं इलेक्ट्रॉनिक्स में डिजिटल सिस्टम का उपयोग कर प्रचलित होने वाली तकनीक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कहलाती है। यानी जैसे हम लोग गणित पढ़ते हैं उसमें हम लोग देखते हैं कि हम दशमलव का प्रयोग कर रहे हैं तो हम उसको डेसिमल सिस्टम कहते हैं। इसी तरह से जब हम कंप्यूटर में पढ़ते हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ते हैं तब हम उसमें बाइनरी सिस्टम का प्रयोग करते हैं, बाइनरी संख्या पद्धति का प्रयोग करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स जब डिजिटल सिस्टम में बाइनरी का प्रयोग करती है तो उसे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कहा जाता है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में किसी भी बुलियन फंक्शन को संपादित करने के लिए गेट की आवश्यकता होती है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में बुलियन फंक्शन आप समझ रहे हैं, जैसे हम गणित में कठिनतम प्रश्नों को हल करने के लिए जोड़, घटाना, गुणा, भाग आदि को करते हैं और उनके द्वारा प्रश्न को कठिन से कठिन प्रश्न को हल कर लेते हैं। उसी प्रकार जब सिग्नलों की बात होती है तो सिग्नलों को हल करने के लिए उनका एक आसान तरीका है बुलियन फंक्शन। इसके द्वारा आउटपुट प्राप्त करने के लिए परिपथों को सरल तरीके से बनाया जाता है। ये जो परिपथ होते हैं उनमें सिग्नलों को प्रवाहित करने के लिए अथवा उसे रोकने के लिए एक गेट बनता है। इस गेट का निर्माण ट्रांजिस्टर, डायोड आदि इलेक्ट्रॉनिक अवयव जो हैं उनसे मिलकर होता है। सिग्नल जो होते हैं, सिग्नल दो प्रकार के होते हैं, एक एनालॉग सिग्नल और दूसरा डिजिटल सिग्नल। अब एनालॉग सिग्नल क्या होता है, हम बात करेंगे एनालॉग सिग्नल की। एनालॉग सिग्नल एक सतत सिग्नल होता है जो किसी एक पैरामीटर का समय के साथ निरंतर परिवर्तन प्रदर्शित करता है, अर्थात सतत सिग्नल। सतत मतलब लगातार, लगातार का मतलब है जो एक निश्चित समय के अंतर पर अपना परिवर्तन प्रदर्शित करे। जैसे हम लोगों ने पढ़ा है आवर्त, पेंडुलम, उसमें क्या होता है कि वो एक निश्चित पथ पर ही गति करता है और एक निश्चित समय में ही वो अपना रास्ता चेंज करता रहता है, समय के साथ बराबर लगातार बदलता रहता है, इसलिए उसको कहते हैं सतत सिग्नल। और इसमें सामान्यतः साइन वेव फॉर्म का प्रदर्शित किया जाता है। ये जो सिग्नल होता है सतत सिग्नल, कंटिन्यूअस सिग्नल, इसको साइन वेव फॉर्म में प्रदर्शित किया जाता है। जैसा आप जानते हैं पेंडुलम या एसी की आपने वेव फॉर्म देखी होगी, उस तरीके से इसको प्रदर्शित किया जाता है। जबकि डिजिटल सिग्नल एक डिस्क्रीट सिग्नल होता है। डिस्क्रीट का अर्थ असतत, असतत का मतलब ब्रेक किया हुआ। ब्रेक किया हुआ मतलब जैसे आपके पास सतत सिग्नल है, उस सतत सिग्नल में किसी पर्टिकुलर टाइम में एक निश्चित समय के समय आपने उसमें से एक सैंपलिंग कर ली। सैंपलिंग कैसे, जैसे आपका वेव ऊपर जा रहा है, उसी टाइम आपने 0.2 सेकेंड पे उसको रोका और नेक्स्ट स्टेप उसका 0.2 सेकेंड बाद फिर ले लिया, तो उस तरीके से एक सिग्नल बनता है। तो इस तरीके से बाकी का सिग्नल जो होता है वो अलग हो जाता है, इसलिए इसको असतत सिग्नल या डिस्क्रीट सिग्नल कहते हैं, क्योंकि ये सतत सिग्नल से सैंपलिंग किया हुआ होता है। इसमें किसी भी सिग्नल के परिवर्तन को
उच्च एवं निम्न लॉजिक अर्थात 0 और 1 के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यानी बाइनरी में जब सिग्नल प्रदर्शित होते हैं तो वो जब उच्च होता है तो 1 और निम्न होता है तो 0 द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। एनालॉग एवं डिजिटल सिस्टम में जो मुख्य अंतर हैं वो हम लोग अब आगे की सारणी में पढ़ेंगे। जैसे अभी हमने बताया कि एनालॉग सिग्नल एक सतत सिग्नल होता है अर्थात कंटिन्यूअस सिग्नल होता है और एक समय के साथ ये लगातार परिवर्तित होता रहता है। इसी प्रकार डिजिटल सिग्नल एक डिस्क्रीट सिग्नल होता है जो सतत सिग्नल का एक सैंपलिंग भाग होता है। एनालॉग सिग्नल को साइन वेव फॉर्म के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है जबकि डिजिटल सिग्नल को स्क्वायर वेव फॉर्म के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। साइन वेव फॉर्म अभी हमने आपको बताया जिस तरीके से एसी का वेव फॉर्म होता है उस तरीके से होता है और जब इसी में से हम किसी एक निश्चित समय में एक स्क्वायर फॉर्म बनाते हैं तो वो उसको स्क्वायर वेव फॉर्म कहा जाता है। तो डिजिटल सिग्नल जो होते हैं या तो उच्च होंगे या निम्न होंगे, तो उनको 0 और 1 के रूप में जब हम प्रदर्शित करेंगे ग्राफ पर तो वो स्क्वायर वेव फॉर्म के रूप में कहे जाएंगे। एनालॉग सिग्नल जो होते हैं इन्हें वेव सिग्नल के रूप में संग्रहित किया जाता है जबकि डिजिटल सिग्नल जो होता है उसे बाइनरी बिट के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। एनालॉग सिग्नल के प्रचालन में अधिक पावर की आवश्यकता होती है और डिजिटल सिग्नल के प्रचालन में कम पावर की आवश्यकता होती है। ऑडियो एवं वीडियो ट्रांसमिशन के लिए ये सिग्नल उपयुक्त होते हैं। कौन से? एनालॉग सिग्नल। एनालॉग सिग्नल ऑडियो एवं वीडियो सिग्नल के लिए उपयुक्त होते हैं। क्यों उपयुक्त होते हैं? क्योंकि ये कंटिन्यूअस होते हैं, लगातार चलते हैं, इसलिए कभी उनमें ऑडियो और वीडियो में ब्रेक नहीं होता है। जबकि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों एवं कंप्यूटिंग के लिए डिजिटल सिग्नल अधिक उपयुक्त होते हैं क्योंकि उनको कैलकुलेशन वगैरह सारा करना रहता है। एनालॉग सिग्नल की क्षमता एवं बैंड चौड़ाई निम्न होती है जबकि डिजिटल सिग्नल की क्षमता और बैंड चौड़ाई उच्च होती है। इस तरीके से हमने देखा कि एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल में क्या अंतर होते हैं। अभी जैसे हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था शुरू में कि संख्या पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है, तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से संख्या पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। जब हम गणित पढ़ते हैं तब हम उसमें पढ़ते हैं डेसिमल संख्या पद्धति, लेकिन जब हम कंप्यूटर में पढ़ेंगे या इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ेंगे तो हम देखेंगे वहां पर हमको जो इस्तेमाल करनी है वो बाइनरी संख्या पद्धति इस्तेमाल होती है मुख्यतः। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। सामान्यतः संख्या संकेतों का क्रमित समुच्चय होती है, अर्थात कोई भी संख्या होती है तो वो अलग अलग प्रकार के संकेतों का एक निश्चित क्रम का समूह होता है। जैसे कोई संख्या है 1 2 3 4 5, तो ये एक संख्या जरूर है लेकिन यह एक संकेत है। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और चूंकि ये सब क्रम में है और एक समूह में है तो ये एक समुच्चय है। तथा किसी भी संख्या के दो भाग होते हैं। कोई भी संख्या होगी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, उसके दो हिस्से किए जा सकते हैं। एक भाग कहलाता है पूर्णांक भाग और दूसरा भाग कहलाता है निम्न भाग। उपरोक्त दोनों भाग एक रेडिक्स बिंदु से बटे होते हैं। नीचे एक संख्या का प्रारूप दर्शाया गया है। संख्या है 3687.4215। तो इसमें जो रेडिक्स पॉइंट है ये इसका डेसिमल पॉइंट है, क्योंकि अभी जो हम आपको बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, यह एक डेसिमल नंबर है, इसलिए इसका रेडिक्स पॉइंट जो है वो दशमलव है। और दशमलव के बाद का जो भाग होता है उसको फ्रैक्शन पार्ट कहते हैं, और रेडिक्स के पहले का जो हिस्सा होता है उसे इंटीगर या पूर्णांक भाग कहते हैं। तो ये दोनों भाग जो होते हैं रेडिक्स पॉइंट से या रेडिक्स पॉइंट के द्वारा आपस में बटे हुए होते हैं। एक तरफ पूर्णांक भाग होता है और दूसरी तरफ भिन्न भाग होता है। जिस प्रकार से अभी आपने देखा कि दशमलव संख्या पद्धति में दशमलव के द्वारा बटा हुआ होता है पूर्णांक मान और
भिन्न मान। इसी प्रकार किसी भी संख्या पद्धति का रेडिक्स या आधार पूर्णांक होता है तथा इसका मान हमेशा 1 से ज्यादा होता है। किसी भी संख्या के रेडिक्स बिंदु के बाईं ओर अंतिम अंक मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट या MSD कहलाता है तथा रेडिक्स बिंदु के दाईं ओर अंतिम अंक LSD कहलाता है, यानी लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट कहलाता है। जैसे अभी हमने एक नंबर देखा था 3687 यानी 3687.4215। इसमें MSD यानी बाईं ओर अंकित सबसे किनारे की तरफ जो अंकित अंक है वो MSD है, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है, वो है 3। और इसी तरीके से इसका अंतिम अंक जो दाईं ओर अंकित है सबसे लास्ट में लिखा हुआ है 5, यह इसका LSD है, यानी लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है। तो इस तरीके से हमने देखा कि डेसिमल नंबर सिस्टम में MSD और LSD क्या होता है। रेडिक्स बिंदु के दाईं ओर अंतिम अंक आपका LSD कहलाता है और बाईं ओर अंतिम अंक उसका MSD कहलाता है, यानी मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट एंड लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। अब हम ये देखेंगे कि जो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर सिस्टम है वो क्या है। नंबर सिस्टम अभी बताया क्या है, कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। हर तरीके के इस्तेमाल के हिसाब से नंबर सिस्टम अलग अलग होते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर सिस्टम। रेडिक्स के आधार पर संख्या पद्धति को निम्न 4 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। यानी रेडिक्स क्या होता है, उसका बिंदु होता है, मध्य बिंदु होता है, जहां से किसी संख्या को 2 पार्ट में यानी पूर्णांक भाग में और भिन्न भाग में अलग किया जाता है, वो उसका रेडिक्स या आधार कहलाता है। तो इसके आधार पर संख्या पद्धतियों को 4 भागों में बांटा जाता है। पहला बाइनरी संख्या पद्धति, दूसरा डेसिमल संख्या पद्धति, तीसरा ऑक्टल संख्या पद्धति और चौथा हेक्साडेसिमल संख्या पद्धति। अभी हम लोगों ने जो ज्यादातर गणित में पढ़ा हुआ है वो डेसिमल संख्या पद्धति पढ़ा हुआ है, और अब इलेक्ट्रॉनिक्स में जब हम पढ़ेंगे तो बाइनरी संख्या पद्धति को भी पढ़ेंगे। आइए देखते हैं आगे बाइनरी संख्या पद्धति। उपरोक्त संख्या पद्धतियों में प्रयुक्त रेडिक्स व संबंधित संकेत निम्न सारणी में दर्शाए गए हैं। आगे आप जो सारणी एक देख रहे हैं इसमें पहला क्रम है क्रम संख्या, दूसरा है संख्या पद्धति, तीसरा है रेडिक्स और उसके बाद है उनके संकेत। जैसे हम लोगों ने अभी बताया कि संख्या पद्धति को 4 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 बाइनरी संख्या पद्धति, नंबर 2 ऑक्टल संख्या पद्धति, नंबर 3 डेसिमल संख्या पद्धति और चौथी हेक्साडेसिमल संख्या पद्धति। बाइनरी संख्या पद्धति का रेडिक्स हमेशा 2 होता है और इसका संकेत पहले अभी मैंने बताया 0 और 1 होता है। ऑक्टल संख्या पद्धति जो होती है उसका रेडिक्स 8 होता है और उसके अंक होते हैं या संकेत होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, यानी 1 to 7 हो गए और 0 को मिलाकर ये 8 हो गए। इस तरीके से जैसे हम गणित में पढ़ते हैं 10, 1 से लेके 10 तक या 0 से लेके 9 तक, तो इस तरीके से ये 10 अंक हो जाते हैं। उसी तरीके से इनका आधार बनाते हैं तब वहां पर दशमलव लगाते हैं। जब ऑक्टल पढ़ते हैं तब हम वहां पर केवल 8 ही संख्याएं लेते हैं, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। इसके बाद डेसिमल संख्या पद्धति का रेडिक्स 10 होता है, जैसा आप सभी लोगों को पता है, और इसके संकेत 0 से स्टार्ट होते हैं और 9 तक जाते हैं, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो 1 to 9 9 हो गए और 0 को मिलाकर 10। इस तरीके से डेसिमल का रेडिक्स 10 हो जाता है। हेक्साडेसिमल का रेडिक्स 16 होता है, 16 होता है, और इसमें अंकों के साथ साथ अंग्रेजी वर्णमाला के कुछ अक्षरों को भी सम्मिलित किया गया है, कुछ वर्णों को भी सम्मिलित किया गया है। इसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8 और 9 होता है। ये अंक होते हैं, यानी 10 अंक होते हैं आपके। इसके अलावा अंग्रेजी वर्णमाला के A, B, C, D, E और F, ये 4 आपके अंग्रेजी वर्णमाला के वर्ण भी इसमें सम्मिलित रहते हैं। और हेक्साडेसिमल नंबर को अंकों और वर्णों दोनों के साथ प्रदर्शित किया जाता है। यह इनके संकेत होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है, क्योंकि हमको कंप्यूटर में या इलेक्ट्रॉनिक्स में जो इस्तेमाल करना है वो बाइनरी नंबर सिस्टम इस्तेमाल करना है, प्रयोग करना है। तो सामान्यतः कंप्यूटर बाइनरी संख्या पद्धति पर आधारित है। बाइनरी संख्या में केवल 2 अंक 0 और 1 का उपयोग किया जाता है। अभी हमने बताया कि उनका आधार, यानी बाइनरी नंबर सिस्टम में आधार जो होता है वो 2 होता है, इसीलिए केवल 2 अंकों का प्रयोग किया जाता है, 0 और 1। कंप्यूटर को दिए जाने वाला डाटा जो होता है या निर्देश जो होता है, जो इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कंप्यूटर को या जो कमांड दी जाती है वो बिट्स में दी जाती है। यानी बिट्स जो होता है वो 0 या 1 के समूहों का एक इनपुट उपकरण द्वारा दिया जाता है। जैसे आप कीबोर्ड से देते हैं तो कीबोर्ड जो होता है वो उसका इनपुट उपकरण है। इनपुट उपकरण से जब भी आप कंप्यूटर को कुछ निर्देश देंगे, कुछ डेटा देंगे, तो वो 0 या 1 के समूहों में ही जाएगा। यह इनपुट उपकरण यूजर द्वारा दिए जाने वाले निर्देशों को बाइनरी पद्धति में परिवर्तित कर कंप्यूटर को उपलब्ध कराते हैं। कीबोर्ड की बात की तो कीबोर्ड से जैसे ही हमने मान लीजिए कुछ भी दबाया, कोई भी बटन प्रेस किया, तो वो एक इंस्ट्रक्शंस जो है वो कंप्यूटर को, सीपीयू को देता है, और वो जो होता है वो 0 और 1 के समूहों में ही जाता है। यह इनपुट उपकरण जो हम लोग उसको निर्देश देते हैं वो उनको बाइनरी संख्या में परिवर्तित करके कंप्यूटर को प्रदान करता है। जैसे डेसिमल पद्धति के 5 को बाइनरी संख्या पद्धति में 101 लिखा जाता है, और इसमें केवल 2 ही अंक यानी 0 और 1 का ही उपयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए हमने कीबोर्ड में 5 को दबाया, तो कीबोर्ड में तो हमने 5 को दबाया है, डेसिमल में हम इसको 5 पढ़ेंगे, लेकिन जब हमारा इनपुट उपकरण यानी कीबोर्ड उसको कंप्यूटर को देगा तो वो 5 नहीं जानता है, कंप्यूटर 5 को नहीं जानेगा, कंप्यूटर जानेगा 101 को, क्योंकि कंप्यूटर हमेशा बाइनरी नंबर सिस्टम में ही पढ़ता है। बाइनरी संख्या पद्धति में संख्या के दाहिनी ओर से प्रथम स्थान 0 2 की पावर 0 के लिए, दूसरा स्थान 2 की पावर 1 के लिए एवं तीसरा स्थान 2 की पावर 2 के लिए, इसी तरह से क्रमशः आगे बढ़ता रहता है। 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 के लिए आगे की तरफ बढ़ता रहता है, दाहिनी ओर से बाईं ओर के लिए बढ़ता रहता है। जैसे मान लीजिए आपने 2 दबाया, तो 2 दबाने के लिए 2 की पावर 0, द्वितीय स्थान पर 2 की पावर 1, तृतीय स्थान पर 2 की पावर 2, इसी तरीके से वो उस क्रम में आगे बढ़ता रहता है। 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, इसी तरीके से वो क्रम उसका आगे बढ़ता रहता है। अब हम इस सारणी में पढ़ेंगे कि संख्याओं को डेसिमल एवं बाइनरी रूप में कैसे प्रदर्शित किया जाता है। जैसे हमने मान लीजिए 0 दबाया कीबोर्ड में, तो वो जब बाइनरी में परिवर्तित करेगा तो वो उसको 0 ही बताएगा, जब 1 देंगे तो वो 1 ही बताएगा, 2 देंगे तो 2 जब बाइनरी में कन्वर्ट होगा तो 1 और 0 में कन्वर्ट होगा, जब 3 कमांड देंगे तो वो 1 और 1 होगा, 4 देंगे तो 1 0 0, 5 देंगे तो 1 0 1, 6 देंगे तो 1 1 0, 7 देंगे तो 1 1 1, 8 देंगे तो 1 0 0 0 देगा, 9 देंगे तो 1 0 0 1 देगा, 10 देंगे तो 1 0 1 0 बताएगा, 11 देंगे तो 1 0 1 1 बताएगा, 12 देंगे तो 1 1 0 0 देगा। ये बाइनरी में जब वो उसको कंप्यूटर या आपका कीबोर्ड जब आपके कंप्यूटर को बताएगा तो इन नंबर को इसी क्रम में बताएगा। इसी तरह से अगर हमने 15 पुश किया है, प्रेस किया है, तो वो जब बाइनरी में पढ़ेगा कंप्यूटर या आपका कीबोर्ड
कंप्यूटर को बताएगा तो कंप्यूटर उसको 1111 के रूप में जानेगा। तो इस तरीके से इस सारणी में आपने देखा कि 0 से लेकर 15 तक के डेसिमल नंबरों को बाइनरी रूप में कैसे दिखाया गया है या कैसे लिखा जाता है। इसके बाद दूसरा नंबर सिस्टम है डेसिमल संख्या पद्धति, डेसिमल नंबर सिस्टम। ये हम लोग शुरू से पढ़ते चले आ रहे हैं। डेसिमल संख्या पद्धति में कुल 10 अंक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एवं 9 का उपयोग किया जाता है। 1 से 9 तक 9 अंक और 0 इनको मिलाकर 10 अंकों का उपयोग किया जाता है। आम तौर पर जहां भी संख्याओं का प्रयोग किया जाता है वहां पर डेसिमल संख्या पद्धति का ही प्रयोग किया जाता है। किसी भी संख्या पद्धति में संख्या का सबसे दायां अंक न्यूनतम महत्वपूर्ण अंक यानी लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट कहलाता है एवं बायां अंक अधिक महत्वपूर्ण सिग्निफिकेंट होता है यानी मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट होता है। इस पद्धति में न्यूनतम अंक महत्वपूर्ण अंक से अधिकतम महत्वपूर्ण अंक की ओर जाते हैं यानी लीस्ट कॉमन लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट से हम मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट की ओर बढ़ते हैं। तो उसके अंकों का मान प्रत्येक स्थान पर 10 गुना बढ़ता जाता है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इसी तरीके से हर एक बार जैसे ही हम एलएसडी से एमएसडी की ओर बढ़ते हैं तो आगे चलने वाले हर एक नंबर का मान उससे पहले वाले नंबर से 10 गुना बढ़ता जाता है। इसमें अंकों का आधार 10 गुना होता है, इसलिए इस पद्धति को डेसिमल संख्या पद्धति कहा जाता है। जैसे कोई संख्या है 1, 2, 3, 4, 5 तो उसमें एमएसडी जो है आपका 1 होगा क्योंकि वो सबसे बाईं ओर है और एलएसडी आपका 5 होगा क्योंकि वो सबसे किनारे की ओर है। इसी तरीके से अगर इसका हम दूसरा अंक लें, संख्या लें 3920 तो इसमें एमएसडी 3 होगा और एलएसडी 0 होगा। डेसिमल संख्या पद्धति प्रारूप का अगर हम उदाहरण देखें और 4467.34 इसको जब हम देखेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो आप ये देखेंगे कि 4 × 10 की पावर 2 प्लस 6 × 10 की पावर 1 प्लस 7 × 10 की पावर 0 प्लस 3 × 10 की पावर -1 प्लस 4 × 10 की पावर -2। यहाँ पर थोड़ा सा प्रिंट गलत हो गया है, 4 × 10 की पावर -2 होगा। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि जो आपका 4 है ये 0.04 क्योंकि -2 में था, इससे 10 गुना बढ़ गया आपका 0.3 का मान 10 गुना बढ़ गया, इसके बाद 7 का बढ़ गया, फिर इसी तरीके से 60 हो गया और फिर 400 हो गया। तो ये 10 के गुणन में आगे बढ़ते रहते हैं और जब इनको हम लिखते हैं तो इसको ऐसे लिखते हैं 467.34 और इसका आधार 10। तो आज आपका प्रशिक्षण का सारांश ये रहा कि आपने पढ़ा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है। आपने देखा कि एनालॉग और डिजिटल सिग्नल में क्या अंतर होते हैं। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में संख्या पद्धतियों का किन संख्या पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है, आपने संख्या पद्धतियों के बारे में पढ़ा। संख्या पद्धतियों का वर्गीकरण पढ़ा। इस वर्गीकरण में आज आपने बाइनरी संख्या पद्धति और डेसिमल संख्या पद्धति के बारे में पढ़ा। ये जो भी आपको आज बताया गया है या पढ़ाया गया है यह एनके प्रकाशन की इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक NSQF 5 की जो थ्योरी बुक है उस जो शशिकांत राय जी द्वारा लिखी गई है उससे लिया गया है और कुछ हिस्सा इसका विकिपीडिया गूगल सर्च से लिया गया है। तो बच्चों आज आपने जो पढ़ा ये आपको आने वाले समय में आपके भविष्य में बहुत ही मददगार साबित होगा। धन्यवाद।